लीनियर अलजेब्रा की 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 2 है। तो पहला जो क्वेश्चंस है वो ये है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम देख लेते हैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो 7 3 जा 21 माइनस और 4 1 जा 4, 21 माइनस 4 ये आपको मिलता है 17। तो इसका ऑप्शन से डी ट्रू हो जाता है। If Aij denotes the cofactor of the element Aij of the determinant this, then the value of this A11 A21। यानी कि इसको करने के लिए हमें एक n बाय n मैट्रिक्स चाहिए अगर प्रॉपर वे में करना है, लेकिन हमें ऑप्शन से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको ऑप्शन से डिस्कार्ड करके हमें राइट आंसर पर पहुंचना है सिर्फ। तो मैं एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स जनरेट कर लेता हूँ सिंपल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया है। तो हमें पहले क्या देखना है, A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका कोफैक्टर। फिर A12 यानी कि ये, और A22 यानी कि ये। फिर इसी तरह से A1n यानी कि फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट, और A2n यानी कि सेकेंड रो में लास्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर। यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके नीचे वाले एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 को 4 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। तो कोफैक्टर के साइन चेक कर लेते हैं। प्लेस ऑफ साइन क्या होता है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हमारा कोफैक्टर होगा। तो 4 का जो कोफैक्टर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, 5 का जो कोफैक्टर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और 6 का जो कोफैक्टर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये प्लेस ऑफ साइन आप चेक कर सकते हैं कोफैक्टर के लिए। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, डेफिनेशन होती है कि एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। एलिमेंट को अगर उसके, यानी कि एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शंस गलत हो जाता है, ऐसे ये गलत हो जाता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, बी और सी। तो यहाँ पर चेक करना है, तो 4 का कोफैक्टर हमें चेक करना है। तो इस रो और इसको डिलीट करेंगे। तो 9 2 जा 18 और 8 3 जा 24, 18 माइनस 24 माइनस 6, और इसका साइन भी निगेटिव, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6, फिर प्लस 2, 5 का कोफैक्टर 9 1 जा 9 और 7 3 जा 21, 9 माइनस 21 ये आएगा -12, और इसका साइन पॉजिटिव था तो यही रहेगा। तो यानी कि -12 +3, और 6 का कोफैक्टर 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, 8 माइनस 14, तो ये आपको मिलेगा -6, और ये यहाँ पर इसका प्लेस ऑफ साइन भी निगेटिव है तो ये +6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 24 प्लस 6 3 जा 18, 18 और 6 24, 24 माइनस 24 0। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस ऑप्शन को डिस्कार्ड किया और करेक्ट आंसर पर पहुंचे। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसको याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 रेज टू द पावर k। जितने टाइम्स यहाँ पर एडजॉइंट आएगा उतनी टाइम्स यहाँ पर k की पावर होगी। यहाँ पर एडजॉइंट एक बार आया है तो ये हो गया है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 ओनली। अगर यहाँ पर इस तरह से आता एडजॉइंट ए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर दो बार अक्रिंग हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए n-1 रेज टू द पावर 2। तो इस तरह से, और इस पर एक क्वेश्चन CMI में आया भी था इसी
फॉर्मूले की हेल्प से जो करना था हमें। यहाँ पर है द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज दिस, द डायगोनल मैट्रिक्स डी ऑफ ए इज। इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? तो हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को इजीली वे में स्टडी करने के लिए उसके डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स पर हमें वर्क करना बहुत ही आसान होता है, तो उसके डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट और उसका ट्रेस सेम होगा, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 3 है, 1 + 2 3। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका भी ट्रेस 3 होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका ट्रेस 3 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शंस नहीं है। इसका ट्रेस भी 3 नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका ट्रेस 3 है, तो ये होगा। इसका ट्रेस भी 3 है, तो ये होगा। एक्चुअली ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है वो 8 है, तो इसका ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा और ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ये मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन 24 है, तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन 24 हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर 8 है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। 300010 और 008, तो इसका ये था। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। फिर कहा है वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफर इन द नेचर फ्रॉम द अदर थ्री, मार्क इट। तो कौन सा डिफर है उसको हमें देखना है, यूनिट, ट्रायंगुलर, सिंगुलर और डायगोनल। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स आपका इस तरह से दिखता है, उसके डायगोनल एंट्री पर 1 होता है। ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो डायगोनल से फॉर्म होता है, यानी कि क्या तो वो अपर ट्रायंगुलर होता है या लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल उसमें इन्वॉल्व होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में भी डायगोनल इन्वॉल्व होता है, लेकिन ट्रायंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि उसमें डायगोनल में क्या हो। तो ये इसका जो ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। बाकी सब में डायगोनल इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो सारे सेम है। तो यहाँ से जो पूछा था डिफर नेचर में, तो डिफर नेचर में इसका यही है। द मैट्रिसेस दिस एंड दिस आर कंपेरेबल इक्वल बोथ एज इन ए एंड बी, यानी कि कंपेरेबल एंड इक्वल नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है, 3 - 2 ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है। तो ये कंपेरेबल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ऑप्शन सी ट्रू होगा। नेक्स्ट पर जाएंगे हम। कोस, कोस को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर आएगा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो इससे हमें 0 नहीं मिल सकता, 1 मिलेगा। और यहाँ से जो होगा जनरेट मैट्रिक्स होगा, ना कि कोई नंबर होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अब वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर हम 0 चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोस और साइन आएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा वो भी नेगेटिव के साथ आएगा, दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो 0 आ रहा है, तो ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। बाकी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इन द मैट्रिक्स इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू क्यू, which of the following is necessary condition for the existence of at least one solution for unknown vector। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि जो रैंक होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है उसको अगर हम एक राइट मोस्ट कॉलम बना दें और ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बना दें, ये जो पी लिखा है इसको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये राइट मोस्ट अगर कॉलम और ले लें उसके साथ, तो ये हो जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक ना एक, चाहे वो मैनी करें या एटलीस्ट वन करें या यूनिक करें। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है। यहाँ पर लिखा है वेक्टर क्यू मस्ट हैव ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यू की क्या एंट्रीज हो, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। मैट्रिक्स पे मस्ट बी सिंगुलर, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स पे सिंगुलर हो।
अगर मैट्रिक्स पे सिंगुलर हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मैट्रिक्स पे मस्ट बी स्क्वायर ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जो पी है यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हमारी जरूरी कंडीशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए ही ट्रू था। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है कि एंटी कम्यूट की डेफिनेशन क्या होती है। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। देखिए कम्यूट का मीनिंग होता है ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन एंटी कम्यूट में क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। तो इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ए एन बाई एन, यानी कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि हम ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कर सकते हैं। अगर दूसरे का करा तो वो आ तो जाएगा, लेकिन हमें जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, इनके लिए जरूरी हो जाता है कि ये जो हम डिफाइन करते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। फर्स्ट, ये डायरेक्ट डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका ऑप्शन बी ट्रू होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा नहीं, और स्क्यू हर्मिशियन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली ट्रांसपोज पूछा गया था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नहीं पूछा गया था। तो हम इसको ऑप्शन बी मार्क करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज खुद के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये रहा, स्टार से भी दिखाते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, समटाइम्स थीटा से दिखाते हैं। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज खुद के इक्वल है, तो ऑप्शन सी ट्रू होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए बार, यानी कि उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे सिर्फ स्क्यू हर्मिशियन के लिए, और जबकि हमें स्क्यू हर्मिशियन के लिए लेना होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इन दो ऑप्शंस में है, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में नेगेटिव साइन आता है, तो ऑप्शन से डी ट्रू होगा। अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई इज कॉल्ड। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट होता है, और ए स्क्वायर आई इक्वल टू आई इनवॉल्यूटरी होता है। तो ये यहाँ पर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। निलपोटेंट या ट्राइंगुलर ये नहीं होगा। इनवॉल्यूटरी ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है। अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए रेस टू द पावर एम, यानी कि कुछ पावर करने पर हमें जीरो मिल जाता है फॉर सम एम, एक m के लिए, एंड a की पावर k नॉट इक्वल टू जीरो फॉर k लेस देन m, यानी कि और m से कोई भी लेस पावर जीरो नहीं होती है। यानी कि m पहला ऐसा नंबर है, यानी कि एटलीस्ट नंबर है जिस पर पावर करने पर, यानी कि a रेस टू द पावर m करने पर जीरो मिलता है, यानी कि नल मैट्रिक्स मिलता है। और यही डेफिनेशन हो जाती है निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जहां सबसे लीस्ट पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इसका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ए वन वन प्लस ए टू टू, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रेस ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर। तो जरूरी नहीं है, अगर हम I2 ले लें यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका जो ट्रेस होगा वो 2 होगा। और अगर हम I3 ले लें तो उसका जो ट्रेस होगा वो 3 होगा। तो कोई भी फिक्स्ड नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो हमारी रॉन्ग हो गई। और यहाँ पर हमसे पूछा गया भी रॉन्ग था, तो ये हमारी डिजायर्ड हो गई है। ट्रेस ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रेस, ये बात सही है, यानी कि ट्रेस लीनियर सम को फॉलो करता है, लीनियर सम को फॉलो करता है, यानी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। क्योंकि ये सम होता है, और सम में क्या होता है कि जो दो मैट्रिक्स हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी आके
प्लस होते हैं जब हम दो मैट्रिक्स को सम करेंगे, और ट्रेस में भी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का ही सम तो होता है, चाहे वो आगे पीछे हो। तो ट्रेस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर। तो हम यहाँ पर अगर एक हम स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं बी बी बी, तो यहाँ पर जो इसका ट्रेस होगा वो 3 टाइम्स बी होगा, और ये मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 की है, यानी कि सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर। तो ये बात तो सही है, ये भी सही थी। तो ये तो हमारी डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि हमसे रोंग के लिए पूछा गया है। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अगर इस तरह से ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, तो ट्रेस दोनों के बराबर होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो हमारा जो सिर्फ इसमें रॉन्ग ऑप्शंस था वो ए था। यहाँ पर पूछी गई है आइगन वैल्यूज ऑफ एस आर 5 और 1। हम यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे कि इसके आइगन वैल्यू 5 और 1 है, मान के चलेंगे इसका। देखिए सम भी जो है वो 6 है, और यहाँ पर जो इसका ट्रेस है वो भी 6 है, तो हम एक्चुअली मान के चल लेंगे। और अगर हम इसको वेरीफाई भी करना है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 5 है, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट 5 आ रहा है, 3 3 9 -4, ये 5 आ रहा है, 9 - 4, तो ये सही है वैसे जो दे रखा है। वैसे हम इस तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ एस स्क्वायर। अगर कोई ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा स्क्वायर होंगी, और ऐसे ए के पावर एम की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा के पावर एम होगी। तो एस स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 5 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है 1 और 5, ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। जो अदर ऑप्शन हैं, मैंने शायद इसका अदर ऑप्शन लिखे ही नहीं। इसका ए, इसका बी, ये हो गया। इसका ऑप्शन सी क्या होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा 37। 37 में 5, ऑप्शन सी जो है वो 5 और 1 है, 5, 1। और ऑप्शन से जो डी है वो आपको गिवन है 2 और 10। यहाँ पर ऑप्शन से डी में आपको जो गिवन है 2, 10 ये गिवन है। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू है। If A is non-scalar, non-identity, idempotent matrix, नॉन नॉन स्केलर है और आइडम्पोटेंट है, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर वो खुद मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अगर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा लेते हैं, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो कहती है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों ही लीनियर हैं, तो लीनियर हैं तो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ऑप्शन ए है। If A is non-scalar, non-identity, involutory matrix, then the minimal polynomial is। देखिए यहाँ पर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का है, यानी कि वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि अगर फिर से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करें, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोनों माइनस कर देंगे, -1 इक्वल टू 0, दोनों साइड से -1 किया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके फैक्टर एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। और दोनों ही आप देख सकते हैं लीनियर हैं, लीनियर फैक्टर हैं। तो इसका ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, तो यही इसका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। इफ p इक्वल टू दिस हैविंग ऑल नॉन जीरो एंट्रीज, यानी कि जो एंट्रीज गिवन है p11, p12, p21, p22, ये नॉन जीरो एंट्री है, एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 0, और इसकी जो एक आइगन वैल्यू है जो वो 0 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2। यानी कि इसका अगर आइगन वैल्यू 0 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0। और डिटर्मिनेंट इसका कैसे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई चेक करेंगे। यानी कि P11 P22 P11 P22 माइनस P21 और P21 P12 और P21, ये इसका 0 है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा और सीखा कि किस तरह से आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन से
एक शॉर्ट वे में उसका हमें अगर जनरलाइज फॉर्म पता है या हमें जनरल फॉर्म में पूछा गया है, तो एक डिजायर्ड हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते चलते हैं। इस तरह से आपने डेफिनेशन भी रिवाइज करी और ये भी सीखा कि ऑप्शंस को कैसे डिस्कार्ड करते हैं।